तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। अ- उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसने इसे एक संयोग मान लिया। वर्षा ने बच्चे को अंदर बुलाया और झट से वो 4 पूड़ी खत्म कर दी और बोला, माई, थोड़ी पूरी और सब्जी और दो ना। हैं? और? अच्छा, अभी लाई। वर्षा वो पूड़ी और सब्जी उसे लाकर देती रही। वो बना बना कर थक गई, लेकिन बच्चे का पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तो आटा भी थोड़ा ही बचा था। वो उसकी पूड़ियां बनाने की तैयारी कर रही थी कि तभी वहां मनोज आ गया। ओहो, क्या कर रही हो वर्षा? वो बच्चा कब से पूड़ियां मांग रहा है। हाँ तो अब क्या करूं? 8 किलो आटे की पूड़ियां तो वो अकेला खा चुका है। अब तो आटा भी खत्म होने को आ गया, लेकिन इस पेटू का अभी तक पेट ही नहीं भरा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो वर्षा? तुम जानती हो ना शिवजी ने क्या कहा था? पता है, तभी तो इस पेटू राम को बना बना कर खिला रही हूँ, नहीं तो अब तक तो भगा नहीं देती। धीरे धीरे घर का सारा राशन खत्म हो गया। अब हार थक कर वर्षा उस बच्चे से बोली, अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा है, अब मैं क्या दूं तुम्हें? झूठ मत बोलो। वो जो रसोई में अंदर आलू बचे हैं वो ले आओ, और गोभी की सब्जी भी है, वो भी ले आओ। और हाँ, जो तुमने कल रात को हलवा बनाया था और अपने लिए छुपा कर रखा है वो भी ले आओ। अब वर्षा को समझते देर नहीं लगी कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसने झट से हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप कौन है? कृपा कर हमें बताएं। तभी महादेव अपने असली रूप में आ गए। उन दोनों ने जैसे ही सामने साक्षात प्रभु को देखा तो मनोज और वर्षा उनके चरणों में गिर गए। मुझे माफ करना प्रभु, आप स्वयं मेरे घर पधारे हैं। मैं आपको पहचान नहीं पाई प्रभु। वर्षा, दान पुण्य करने से कभी किसी का कुछ घटता नहीं, बल्कि बढ़ता ही है। दूसरे को दान करने से आपका धन धान्य तो भरा रहता ही है, साथ ही तुम्हारी तरक्की भी दुगनी होती है। हमें माफ कर दें प्रभु। भोलेनाथ ने उसे माफ कर दिया और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब वर्षा और मनोज ने देखा तो उसका घर सारे धन धान्य से भर चुका था। वहां खूब सारा धन था, साथ ही अनाज से उनका भंडार भरा हुआ था। इसके बाद वर्षा ने कभी कोई कंजूसी नहीं की और दिल खोलकर दान पुण्य करने लगी। ये देख अब मनोज भी बहुत खुश था। अब वो दोनों साथ में दान पुण्य करते और भोलेनाथ के नाम के भंडारे करवाते।